खंबाघनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने प्रतिबद्ध टेस्ट सीरीज लेके। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के इंटीग्रेशन पे ही कुछ और एमसीक्यूज, और कल फिर हम नए टॉपिक पे एमसीक्यूज करेंगे। आप सभी बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर एमसीक्यूज चाहिए, तो उसी टॉपिक पर एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है राजस्थान पॉलिटी कुछ स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, तो आप लोग प्लीज कॉमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आते तो क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ये कोड यहाँ पे दिखाया तो हुआ है RAS क्रैकर, ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, स्पेलिंग का चक्कर पड़ जाता है। ये एक्चुअली हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप सिंपल वाला कोड यूज कर लीजिएगा MRP10। ठीक है, और जो भी आज शाम को 9 बजे जो हमारा सेशन होने वाला है, RAS की स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूंगी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स RAS और SI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज रात को 9 बजे वाली क्लास अटेंड कर लीजिएगा। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस क्लास को अनलॉक करने के लिए फ्री क्लास है, MRP10 आपको कोड लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब किया गया? अब तो याद हो गया होगा, 7वें चरण में किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, कितनी बार आया हुआ। इससे पहले भी हमने किया है, सेकंड ग्रेड में, फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर में, फिर पुलिस के अंदर। मतलब सेम क्वेश्चन जो है कई कई बार रिपीट होता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आसान क्वेश्चन है तो छोटे लेवल ऑफ एग्जाम में आएगा, मुश्किल क्वेश्चन है तो बड़े एग्जाम्स में आएगा। RPSC में ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब बराबर है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? बच्चा क्वेश्चन, अलवर। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो पता ही है। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये एक नया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, आपको याद करना है, अगस्त 1949 के अंदर। ठीक है, मतलब कि जब हमारा गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं 1950 के अंदर, उससे एक साल पहले अगस्त 1949। या इसको कैसे याद करोगे, भारत जब आजाद हुआ अगस्त 1947 में, उसके 2 साल बाद जो है हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर डेट भी पूछी जाएगी आपसे, डेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेट है 29 अगस्त 1949। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को। इसका जो ऑर्डर पास हुआ था, ऑर्डर पास हुआ था 25 अगस्त 1949 को, और स्थापना हुई थी 29 अगस्त को। ठीक है, कहां पे हुई थी? मेन सीट कहां पे थी? जोधपुर के अंदर। इसकी मेन सीट कहां पे है? जोधपुर के अंदर। और जो दूसरी सीट है आप सबको पता ही है, आजकल तो बेंच कहां पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर कितने जिले आते हैं, जोधपुर के अंदर कितने जिले आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना मुझे याद आ रहा है उसके मुताबिक जयपुर में आई बिलीव 15 जिले हैं या 18 है, जोधपुर के अंदर 15 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और हमारी कोर्ट की हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस, सबसे अधिक सर्वाधिक नंबर ऑफ जजेस की संख्या कितनी हो सकती है? हाई कोर्ट में 50 हो सकती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डेट सब याद करना है हमें। ठीक है, राज प्रमुख का पद कब जो है खत्म कर दिया गया? तो पता ही है, 1956 के अंदर खत्म कर दिया गया था। राज प्रमुख का पद खत्म किया गया था और राज्यपाल का पद क्रिएट किया गया था। पहले राज्यपाल राजस्थान के कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी बने थे। और राज प्रमुख, आखिरी राज प्रमुख, पहले और अकेले जो है राज प्रमुख कौन रहे हैं? सवाई मानसिंह सेकंड रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। सिरोही का मर्जर कब हुआ था? तो ये तो सबको पता होगा, सिरोही का मर्जर कब हुआ था? कब हुआ था? छठे चरण के अंदर हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और जब इस टाइम पे सिरोही का मर्जर राजस्थान में हो रहा था, विलय हो रहा था, तो जो आबू दिलवाड़ा है उसको विलय नहीं किया गया था, उसको 7वें चरण में यानी 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ठीक है, अब तो रट गए होंगे आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग इतनी बार कर चुके हैं। ठीक है, राजस्थान बनने से पहले, राज्य बनने से पहले राजस्थान कितनी रियासतों और कितने ठिकानों के अंदर जो है बटा हुआ था? तो 19 राज्य थे और 3 चीफशिप ठिकाने थे। ठीक है, ठिकाने हमने किए थे किशनगढ़, कुशलगढ़, और एक और किया था आई थिंक लावा टोंक के अंदर। ठीक है, तो 19 राज्य और 3 चीफशिप ठिकानों के अंदर ये बटा हुआ था। ठीक है, सबको याद होगा आई बिलीव। ठीक है, हाँ, उसके बाद है ग्रेटर राजस्थान के महाराज प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया था? वृहद राजस्थान के। तो पता है, महाराज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा बने थे भोपाल सिंह जी। कौन बने थे? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी। और ये बहुत अच्छे से याद करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जब राजस्थान संघ बना, ठीक है, ये हमने अभी तक नहीं किया है, 25 मार्च 1948 को, यानी कि दूसरे चरण में जब राजस्थान यूनियन बन रहा था, तो उस टाइम राज प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था? तो उस टाइम राज प्रमुख अभी तक हमने नहीं किया, हमने यूनाइटेड का
पढ़ा, हमने वृहद राजस्थान का पढ़ा, मत्स्य संघ का पढ़ा, लेकिन राजस्थान संघ का अब तक नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर है कोटा के महाराजा। ठीक है, दूसरे चरण में राज प्रमुख कौन बने थे, याद कर लीजिए इसको, क्या आंसर आएगा, कोटा के महाराजा दूसरे चरण के अंदर राज प्रमुख बनते हैं। क्लियर है सबको। उसके बाद है राजस्थान के पहले इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकम चंद पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल रहेगा शायद, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका सही आंसर है टीकम चंद पालीवाल। ठीक है, टीकम चंद्र पालीवाल। और वैसे अगर पूछा जाए नॉर्मली राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी। आरएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है आरएएस के अंदर। ठीक है, जब निर्वाचित लग जाएगा तो टीकम चंद पालीवाल, चंद मुझे लग रहा है गलत तो नहीं है, पता नहीं, मतलब नाम ऐसा ही है, टीकम राम पालीवाल या टीकम चंद पालीवाल जी। ठीक है, अब आपको याद करने में मुश्किल हो तो याद करने में मुश्किल, कोई निर्वाचित, कोई जीत के आया है, कोई जीत के आया तो जोरों शोरों से स्वागत होगा, स्वागत होगा तो क्या होगा, राज तिलक भी होगा, राज तिलक होगा तो टीका भी लगाया जाएगा, उससे याद कर लो टीकम चंद पालीवाल निर्वाचित इलेक्टेड है। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे दोनों में। और जनरली वैसे कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री जी बने थे, वो आपको पता भी होगा, चौथे चरण में हमने किया था। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री के पद पर आए थे। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी, ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, अलवर है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, ये तो कल वाला क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन की तरह ले लीजिए इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकरदेव, केएम मुंशी, सत्यनारायण राव या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। केएम मुंशी जी कौन है, जिन्होंने मत्स्य संघ का नाम दिया था, है ना भाई। और सत्यनारायण राव कमेटी बनाई गई थी ये डिसाइड करने के लिए कि राजस्थान की राजधानी कौन सी हो और राजस्थान की हाईकोर्ट कहां पे आए। तो सत्यनारायण राव कमेटी ने कहा था राजधानी तो जयपुर में हो, हाई कोर्ट की प्रधान पीठ यानी कि चीफ सीट जो है वो कहां पे हो, वो जोधपुर के अंदर हो। और इस कमेटी ने क्या कहा था, जयपुर में जो हाई कोर्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। उसको खत्म करवा तो दिया था इन्होंने, लेकिन बाद में फिर कई सालों के बाद 1976 में जयपुर की हाई कोर्ट दोबारा से क्रिएट की गई थी। ठीक है, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के कौन से राज्य को या कौन सी रियासत को 8वां वंडर कहा है, वर्ल्ड का 8वां अजूबा, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर और बीकानेर। तो इसका आंसर आना चाहिए जैसलमेर। हाँ, तो इसका आंसर है अपना जैसलमेर। ठीक है, वर्ल्ड का 8वां अजूबा, सही है, क्लियर है। और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल बांध जो बनी थी, है ना, उसको भी कुछ ऐसा ही नाम दिया था, रेनेसांस टाइप, आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को क्या कहा था उन्होंने, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया ऐसे करके। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी इसके एकीकरण से पहले, तो याद करवाया था 84 लाख योनिया मत्स्य अवतार। तो कितना आंसर हो जाएगा, 184 लाख। ठीक है, कल ही याद करवाया है, 184 लाख रुपीज। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, छोटा सेशन, सॉरी आज मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है अपने लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था। तो मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, कोड क्या लगाओगे भाई, MRP10 कोड लगा लीजिएगा। कल से RAS SI का बैच शुरू हो रहा है, इंडियन पॉलिटी करवाई जाएगी आपको लक्ष्मीकांत, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में क्यों हिचकिचाते हो, सब्सक्राइब करो ना। ठीक है, 10,000 हो जाएंगे और नई चीजें आएंगी आप सबके लिए, और फिर लर्न विद ट्रिक्स भी आएगी, शॉर्ट्स भी आएंगे, सब कुछ ही आएगा। ठीक है, और आपको कोर्सेज दिखा देती हूँ कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं। वैसे सबको पता होगा, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ आप सबके लिए क्या हूँ, स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। और आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी सबके नाम लूंगी एक दिन, जिसने कमेंट किए हैं, बहुत प्यारे, मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ उसकी वजह से। ठीक है, और लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कीजिएगा, फ्री लाइव क्लासेस के लिए अनलॉक कोड MRP10 है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 14 तारीख से फ्री टेस्ट की शुरुआत होगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक दिन में मैं टेस्ट लिया करूंगी। ठीक है, तो ये नए कोर्सेज आ रहे हैं भाई, सक्षम बैच है हमारा, RAS बैच, युक्ति बैच, कॉलेज लेक्चरर शुरू हो रहा है 16 अप्रैल से। हाँ, जिसमें मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री कराऊंगी, बाकी सब्जेक्ट दूसरे सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। तो युक्ति बैच जब आप ज्वाइन करते हो, RPSC प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, राजस्थान हिस्ट्री तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाकायदा साथ में जो कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, PDF है, सब आपको साथ में मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर के लिए ये सक्षम नया बैच है, इंडियन पॉलिटी आ रही है, इसमें मैं लेके आ रही हूँ। एस्पायर RAS में इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो आगे आने वाले दिन मेरे लिए बहुत हेक्टिक है, बहुत प्लस क्लासेस है मेरी। ठीक है, ये वीकेंड पे होगी, 16 अप्रैल को इंग्लिश मीडियम बैच है ये। ठीक है,
और ऐसा ही बैच, हाँ तो बस ज्वाइन कर लो। कॉलेज लेक्चरर के लिए 3 महीने 6 महीने का, एसआई के लिए 1 साल 2 साल, आरएस के लिए भी 2 साल। MRP10 कोड लगाना मत भूलना, आईफोन से मत करना, ठीक है। और एंड्रॉयड लैपटॉप पे कर लेना, फिर आपको आईफोन से वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, डिस्काउंट नहीं मिलता, ठीक है। बस यही है, मेरी जल्दी से प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ और हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। और आई होप आपको छोटा वीडियो था लेकिन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।